तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे यहाँ पर प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है और प्रतिशत के जो सवाल किए जाते हैं वो कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सवाल लिख रहा हूँ जिसका आंसर आप देंगे और इसको मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 450 का 6 प्रति और प्रति का हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रतिशत। ठीक, शत प्रतिशत प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपने नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि हम प्रतिशत किसको बोलते हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि प्रतिशत किसे बोलते हैं और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तब तक आप ये क्वेश्चन आप रटे हुए तो कर लोगे, लेकिन आसान तरीके से जो भी आपको अगर इससे थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया तो आप नहीं कर पाओगे। जिस बच्चों ने ये लेक्चर में पढ़ा होगा कि 450 का 6% निकालना होता है, तो वो खट खट निकाल के दे देगा, सीधा आंसर ऐसे लिखेगा कि इसका होता है 27 आंसर आएगा। कितना आएगा? 27 आंसर आएगा। इस टाइप से निकाल के दे देगा। लेकिन आपको अगर सही से सीखना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो चलिए वही सीखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रतिशत, तो सबसे पहले आप प्रति और शत लिखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? प्रति और शत। प्रतिशत हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से आप प्रति को अलग करिए। प्रति अलग कर दिया और शत अलग कर दिया। प्रति और प्लस शत लगाकर इसमें तो यही दो मिलाकर तो ये शब्द बना हुआ है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर ये शब्द बना है। ठीक है। अब प्रति का मतलब होता है, क्या होता है? हिंदी का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक। और शत का मतलब होता है हमेशा 100। ठीक है। तो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है प्रत्येक 100, प्रत्येक 100, ऐसे आपने दिमाग में चल रहा होगा। तो ये क्या है? शत। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक, प्रत्येक एक प्रतिशत, सॉरी, प्रतिशत, प्रतिशत एक, एक भिन्न है। क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है। ये आपको याद रखना है हमेशा, प्रतिशत एक भिन्न है। ठीक है। ये, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लाइन याद रखनी है, कौन सी? भिन्न है, जिसका, जिसका, जिसका बराबर होता है 1/100। ये भिन्न है जो कि आपको हमेशा अपनी याद रखनी है। अगर आपने ये लाइन याद रख ली तो आप हमेशा कभी कभी भी आप प्रतिशत नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत एक भिन्न है। और भिन्न कैसे लिखी जाती है? इस टाइप से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंक्लूजन इससे निकलता है, इससे ये निकलता है कि 1% में, 1% में बराबर होता है 1/100, 1/100 ये होता है बराबर। ठीक है। जो आपको बहुत से लोग कम पढ़ाते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि क्या होता है और कैसे होता है। तो आपने समझ लिया कि 1% में कितना होता है? 1/100 होता है, हमेशा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करेंगे। अब चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। तो आपने ये समझ लिया प्रत्येक शत एवं 100 में भिन्न होती है, और 1% का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। इस टाइप से आपको करना है। तो चलिए, क्या सवाल था? सवाल था 450 का, 450 का। एक सवाल और मैं बताता हूँ। अगर आपको कहीं भी का लिखा मिल जाए, का, तो का अर्थ होता है हमेशा गुणा। ये भी आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना। ठीक। का मतलब गुणा होता है। तो अब कितना बताया था मैंने? 450। तो यहाँ लिखो 450। का मतलब यहाँ गुणा मार दिया। 6%। ठीक। और परसेंट की जगह पर अगर ये लगा हुआ है तो इसकी जगह पर आप क्या करेंगे? यहाँ लिखा मैंने 450 का 450, का की जगह मैंने गुणा मार दिया 6, और परसेंट को हटाकर यहाँ गुणा लगाएंगे 1/100 का। क्या करेंगे? परसेंट उसका हटा के गुणा लगाएंगे 1/100 का। अब जो संख्या कट रही है वो यहाँ पर काटी है, 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया, तो ये बचेगा 445 गुणा 6। अब 6 कम 6 इसमें पाड़ा पड़ेंगे तो नीचे बचेगा 10। ये हो गया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये हम 6 का गुणा कर देंगे इसमें 45 में, तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 6 को 24, 25 26 27, तो यहाँ हो गया 27, और 27 के बटे में ये वाला 10। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये आ गया, 0 से 0 कट गया तो यहाँ 27 आ गया, जो कि ऐसे निकालते हैं। ठीक है। आंसर देने को आप दे सकते हैं, लेकिन निकालने का सही तरीका जो है वो इस टाइप से है। इस टाइप से आप बहुत ही आसान तरीके से और सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया मैंने 360 का,
360 का निकाल लो 5% का 2% ज्ञात करो। क्वेश्चन मैंने बदल दिया, ज्ञात करो। ठीक, क्वेश्चन मैंने बदल दिया, आंसर इसका आंसर दो। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। तो अब मैंने जो चीज़ बताई है सेम प्रोसेस लगाएंगे, प्रोसेस लगाएंगे। और जब आप प्रोसेस ज़्यादा बार लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कैसे किया था। 360 का मतलब मैंने बताया था गुणा, और 5 का मतलब बताया था 5, और इस परसेंटेज की जगह पर मैंने बताया था 1/100 लिखना है। क्या लिखना है, तो गुणा मैंने लिख दिया 1/100। ठीक है, फिर से का की जगह पर गुणा, और इस परसेंटेज की जगह पर बताया मैंने, परसेंटेज की जगह पर 2 तो लिखो पहले, 2 लिखोगे, फिर गुणा, परसेंटेज जगह पर 1/100। अब इसको सही ढंग से लिख लो पहले तो। सही ढंग से इसलिए क्योंकि आपको, मुझे पता है गलती आप बहुत करोगे। तो 360 लिख लिया, गुणा 5 लिखेंगे, 5 एकम 5 में गुणा कर देंगे, अब ये हो जाएगा 00। फिर से करेंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे, 2 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 00, 100 इसके नीचे आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें जो संख्या कट रही है उसको काटो। तो देखिए, ये वाली से 10 से 10 काट दो, जो बचता है वो यहाँ पर लिख लो। क्या बचेगा, 36 गुणा 5, 5 दूनी अगर दो 10, कितना हुआ, 5 दूनी 10, 10 और ये 10 और 3 जीरो हो गए यहाँ पर, 1 2 और 3। ठीक है, 3 जीरो हो गए, नीचे वाले गुणा कर दिया मैंने, उसमें गुणा कर दिया। अब इसमें से 1 0 काट दो, यहाँ बचेगा 36 एकम 36 और बटा 100। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने बार में, या आप एक काम करिए, इसमें गुणा कर दीजिए पहले 3600 का, तो 0 से 0 कटेगा, यही बचेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3600 का। अब 100 में जाएगा नहीं तो 100 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0, इसमें हम पहले ऊपर भाग 0 बढ़ा देंगे, इसमें हम 0 बढ़ा देंगे तो 0.0 आ गया यहाँ पर एक। ठीक है, तो 0 आ गया। अब 100 में इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 70। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग इसका आंसर कितना, तो देखिए ये आ गया 0.36। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ में।